आप हमारे चैनल देवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी की बात है तो इनके पूरे जो नाम थे उस सारे नाम को हटाकर महात्मा की उपाधि दी गई, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। अब ऐसे व्यक्ति पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जहां तक मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा हूँ, उनके जो यानी आत्मकथा को हमने पढ़ा या अन्य किताबों को जो पढ़ा, उससे हमको जो यानी पता चला गांधी जी के बारे में, तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति सदी में पैदा लेते हैं। तो महात्मा गांधी देश के लिए जो कुर्बानियां दी, उन्होंने जो देश के लिए किया, वो एक यानी कहा जा सकता है कि एक आम इंसान इतना नहीं कर सकता है। गांधी जी चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं पाए क्योंकि इनके पास उतने संसाधन नहीं थे। ये जब इनके बच्चे बीमार पड़ते थे तो ये मिट्टी का प्रयोग, पानी का प्रयोग करके जो है उसका जैसे उपचार किया करते थे, जबकि चाहते अंग्रेजों से थोड़ा सा हाथ मिला लेते तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इनके बच्चे का इलाज हो सकता था। लेकिन ये हमेशा सत्य अहिंसा के साथ रहे और एक ऐसा व्यक्ति जो एक धोती और एक लाठी लेके निकला हो और उस समय के अत्याधुनिक हथियार से लैस देश, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, सैन्य की टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक हो और उसको भारत से खदेड़ के भगा दिया हो, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व पे आज के डेट में कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो ये गांधी ने ऐसा किया, गांधी नहीं होते तो ऐसा होता वैसा होता, गांधी के कारण वो प्रधानमंत्री बन गए, उनको बनना चाहिए था। ये लोग अगर अपने गिरेबान में झांक के देखें तो क्या 1% भी उनके सिद्धांत पे क्या वो चल रहे हैं? भारत विविधताओं से भरा देश है जहां 222 भाषाएं बोली जाती है। हर भाषा बोलने वाले लोग गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके आदर्शों को गलत तरीके से लोगों में पेश कर रहे हैं। अब जैसे नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की, इनकी सोच ही अगर कहा जाए, देखा जाए तो ये मानसिक विक्षिप्त लोग थे, लेकिन इसको भी मानने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं और वो लोग जो है सत्ता पे आसीन भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि गांधी की विचारधाराओं को धीरे 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 कमजोर किया जा रहा है। आज मैं एक जगह पे गांधी जी पे कुछ बोल रहा था तो नाथूराम गोडसे की भी बात आई। उन्होंने कहा जो क्या यह हत्या गलत थी? अब ये जब क्वेश्चन मेरे सामने आया, जो सामने वाला ये पूछ रहा है, ये बताइए जो क्या वो हत्या करके गलत किया, मतलब उसके मानसिक पटल पे ये बात आ रही है जो हत्या सही की गई थी। अब बताइए जो हत्या करना ही अपराध है और उस पे अगर ये कहा जाए कि हत्या करके उसने कोई गलती नहीं की तो ये कितना बड़ा अपराध होगा। मैंने कहा उनसे ये जो मुद्दा था, जिस मुद्दा पे उनकी हत्या हुई, अगर उस मुद्दा पे अगर मान लो देश पे कोई बात होती है तो बहुत बड़ा जैसे अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उस समय मुद्दा यही था जो पाकिस्तान को पैसा देना था। उसके पास जो यानी रहने के लिए आवास नहीं थे तो प्लास्टिक खरीदने के लिए पैसा देना था भारत सरकार को। भारत सरकार आनाकानी कर रही थी, गांधी जी ने प्रेशर बनाया कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपसे अलग हुआ है। इस मुद्दा को बनाकर नाथूराम गोडसे ने ये अपने अखबार में लिखा भी था कि अगर ये बुढ़ा कुछ दिन जिंदा रहा तो देश को बर्बाद कर देगा, अब ये सठिया गया, इसे मर जाना चाहिए। और उन्होंने अगले ही दिन गांधी जी की हत्या कर दी। अब बताया जाए तो भारत से पाकिस्तान अलग अगर हुआ तो ये एक मां के दो संतान है। अगर बड़ा संतान संसाधन संपन्न हो और छोटा संतान अगर उन संसाधन में पिछड़ जाए तो क्या घर के बड़ा लड़का जो है वो अपने छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता है? और अगर बड़ा भाई छोटे की मदद करे तो मदद करने के एवज में उसकी हत्या कर दी जाए, तब तो ऐसे जितने भी अच्छे भाई हैं भारत के धरती पे उन सारे की हत्या हो जाएगी।
अब ये लोग कहते हैं, जब हिंदू महासभा से हैं, भगवान राम की बात करते हैं। भगवान राम ने अपने भाइयों के लिए सिंहासन तक छोड़ा, 14 वर्ष का वनवास किया, और ये लोग राम के उपासक अपने आप को कहते हैं और कहते हैं गांधी ने गलत किया, इसलिए गोडसे ने उनको गोली मार दिया। अब ये लोग राम के उपासक है या नहीं, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन गांधी तो राम के उपासक थे, वो राम को मानते थे, और वो इस बात को इन्होंने सिद्ध कर दिया था, जो बड़ा भाई का फर्ज होता है छोटे भाई को उसका अधिकार देना, या अगर उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ना भी उसका फर्ज बनता है। और वो पाकिस्तान के लिए बार बार मांग किए, तो भाई अगर आप उससे अलग हुआ है, संसाधन नहीं है, तो भारत सरकार मुहैया कराए, हमारे पास तो संसाधन है, अगर हम मदद कर देते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और इस बात को नहीं मानने वाले लोग मेरे समझ से राम को भी नहीं मान रहे, तो आज के डेट में गांधी की ही अवहेलना नहीं हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी अवहेलना हो रही है। जिनके नाम पे कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राजनीति करते हैं और कहते हैं सारे हिंदुओं एक हो जाओ, वही लोग गांधी की अवहेलना भी कर रहे हैं और श्री राम की भी अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए देश को समझना होगा, आज अगर गांधी जी पिछड़े वर्ग से नहीं आते तो वो देश के ही नहीं दुनिया में से उनकी पूजा होती। दुर्भाग्यवश पिछड़े वर्ग में जन्म ले लिए, जिसके कारण आज उनको उनके सिद्धांतों को गलत तरीके से पेश की जा रही है और उससे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अगर वो अगली जाति से आते तो आज उनकी पूजा होती, उनको अगरबत्ती दिखाई जाती। लोग गांधी के सिद्धांत से धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जहां तक गांधी जी के विचारों की बात है, तो ये मीडिया के द्वारा तरह तरह का जो बात को फैलाया जाता है, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी बात जो है बड़े स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन एक जनरली बात जो है, जो मीडिया के द्वारा जो है कोई गलत बात, जैसे अफवाह जो होता है, जैसे लोग बताया कि है तो फलना जगह ये घटना हो गया, तो वो घटना को जो है अफवाह जो है वो उसको हाथ पैर नहीं होता, उसका वो जब्त करता है। उसी तरह जो है ये भारतीय मीडिया, जो गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, वह जो अफवाह फैलाता है और गांधी के जो विचारों को जो है अपदस्थ करने के लिए एक नया अपना जो है तो विचार थोप रहा है, जो आरएसएस का जो विचार है उसको थोपने के लिए वो इसको अपना एक तरह से शिकार बना रहा है कि गांधी के है तो मानने वाले लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आज जो है सो जो भी सरकारी मीडिया, सरकार की जो बात मीडिया तक जाती है, वही बात जो है, जो सरकार के जो बात जो है वो अच्छा हो या बुरा हो, तो जो जनता को है तो जो सुनाना चाहता है, जो जनता सुने, गलत बात जो है उसको जोर जोर से जनता के यहां पहुंचाया जाता है मीडिया के द्वारा। उसी तरह जो है आज गांधी के विचार को जो है मारा जा रहा है। आज लोगों को बताया जा रहा है कि आज गांधी जो थे वो देश के प्रति उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। गांधी जी को हत्या करके नाथूराम गोडसे जो है वो अच्छा किया। आज जो है बीजेपी में जो उनका विंग्स है, संगठन है, आज नाथूराम गोडसे का पूजा करता है और गांधी के जो विचार है उसको निगेटिव रूप में प्रचारित करता है। तो निश्चित तौर पर इसको जो है लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्य जो है, सत्य पर जो है सो बादल जो है वह उसको झांपना चाह रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चाई को आप दबा सकते हैं,
उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। और आज भी गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले नहीं मानने वाले से बहुत ज्यादा है। लेकिन यह जो है कि इनका आवाज मीडिया के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए लोगों को लगता है और वह निगेटिव प्रचार करने में कामयाब हो जाता है कि आज गांधी के विचार है जो मर रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है।